हेलो हेलो बोल के लव यू मिस यू बोल के हरकत न करो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉब्स एजू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आज हम लोग जो एसबीआई क्लर्क के लिए जो लाइव बैच हमारा चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे कि पजल के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, जो फ्लोर बेस्ड हो या सिटिंग बेस्ड हो, उसको किस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा यहाँ पे मैं आपको एक सेट देता हूँ, उसकी आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और इसके बाद से आप इसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के सामने ये है, ये इंग्लिश में है। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद से फिर हम ये देखेंगे कि इसका जो हिंदी है वो क्या है। तो पहले आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो, अगर इंग्लिश ले लिया आपने तो अब इसी में ज़रा आप लोग इसके जो हिंदी के सेक्शन हैं, इसके हिंदी के सेक्शंस की भी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। ठीक है, चलिए आप लोग इसे सॉल्व करें और देखें ज़रा कि क्या आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे 5 नंबर के सेट में आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पजल को सॉल्व करने के सिर्फ एक बेसिक तरीका होता है। बेसिक तरीका क्या होता है कि इसे सबसे पहले आप टॉप टू बॉटम पढ़ते जाइए। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम आप इसे टॉप टू बॉटम की तरफ स्टडी करें और उसके बाद से तुरंत बॉटम से टॉप की तरफ। अब ध्यान देना, जब एक बार ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली तो इसे बार बार नहीं पढ़ना है। तो जो भी फोकस करना है आपको यहाँ से यहाँ के बीच में फोकस करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप उल्टा पढ़ना शुरू करें तो बॉटम से शुरू करके आप यहाँ टॉप तक जाएं। तो दूसरा जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद से आप यहाँ बॉटम से टॉप की तरफ की चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको जाननी है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करें, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है और क्या है। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग प्लीज। देखो, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे क्या क्या रखा है हमको कि 8 डिफरेंट फ्लोर हैं। कितने हैं? 8 डिफरेंट फ्लोर हैं एक बिल्डिंग में। तो जब भी हमें बिल्डिंग की बात करेगा तो सबसे पहले यानी कि जो टॉप फ्लोर होती है वो हमारी 8 यानी कि सबसे बड़ी वाली होगी। तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, यही क्या है हमारी पहली बेसिक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए या ना बोला जाए, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सबसे टॉप की फ्लोर होगी उसे टॉप पे, अगर 9 बिल्डिंग होती तो 9 नंबर रखते, 10 होती तो 10 रखते। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमसे पहली चीज क्या कह रहा है, देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। पहली चीज हमें ये कह रहा है कि डब्ल्यू और एस के बीच में 4 फ्लोर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एस और डब्ल्यू में हम डब्ल्यू यहाँ पे भी और एस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि जो डब्ल्यू लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर्स। तो अगर हम ऑड की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू हमारा यहाँ पे भी,
W हमारा यहाँ पे भी, लेकिन W हमारा यहाँ नहीं हो सकता। तो क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं कि अगर हमने W को यहाँ लिया तो W और S के बीच में 1 2 3 और 1 4, यानी कि S हमारा यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और नहीं तो W हमारा अगर यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 और 1 4, S हमारा लास्ट में चला जाएगा। ये हमें याद रखना है कि W कहाँ पे बैठेगा? ऑड नंबर पे। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है S लाइक्स येलो कलर। अब यहाँ पे अगर देखो तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि S को जो पसंद है वो क्या है, यहाँ पे येलो कलर पसंद है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। फिर कह रहा है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन टीज एंड डब्ल्यू। अब देखो, जैसे ही हमने डब्ल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमसे क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। एक चीज और मेरे दोस्त, ये डब्ल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस डब्ल्यू को यहाँ से हटा के ऑड नंबर यहाँ पे, तो एस मेरा यहाँ चला जाएगा। कंडीशन बना के हम चेक कर रहे हैं अभी। तो कह रहा है टी एंड डब्ल्यू के बीच में 2 फ्लोर हैं। डब्ल्यू यहाँ पे है तो क्या मैं टी को यहाँ ले सकता हूँ कि टी और डब्ल्यू के बीच में टोटल 2 फ्लोर हैं। फिर आगे हमसे कहता है कि द वन हु लाइक्स ग्रे कलर्स लिव्स ऑन इमीडिएट अबव द फ्लोर ऑन विच एस लाइव्स। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे कि हमसे क्या कह रहा है कि द वन हु लाइक्स ग्रे कलर लिव्स ऑन इमीडिएट अबव द फ्लोर ऑन विच एस लाइव्स। यानी कि एस जहाँ पे भी होगा उसके ठीक ऊपर वाले पे कौन होगा? ग्रे। यानी कि अगर एस यहाँ पे है तो 7th नंबर पे कौन आ जाएगा? हमारे ग्रे आ जाएगा। गॉट इट? तो ठीक उसके ऊपर की बात करी गई थी। फिर हमसे कह रहा है क्या कि यू लिव्स इमीडिएट अबव वाई। अब देखो, क्या हमको यहाँ पे u और y के बारे में पता है? नहीं। तो एक कंडीशन यहाँ पे स्टार लगा करके छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि इसके बारे में हमने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। द वन हु लाइक्स रेड कलर्स लिव्स ऑन फ्लोर नंबर्ड 1। यानी कि द वन हु लाइक्स रेड कलर, तो यानी कि जो रेड कलर पसंद करेगा वो कहाँ रह रहा है? 1 नंबर वाले पे, जो कि हमको यहाँ पे द वन हु लाइक्स रेड कलर लीव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। तो फ्लोर नंबर 1 हमारा यहीं पे बनेगा। गॉट इट? फिर आगे कह रहा है देयर इज नो फ्लोर बिटवीन टीज फ्लोर एंड जेड फ्लोर। ये कहा जा रहा है कि टी और जेड के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, लेकिन मैं इसे जेड और टी भी तो लिख सकता हूं ना। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है हमें कि z और t के बीच में किस तरीके से यहाँ पे क्या कंडीशंस फॉलो होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हमें यहाँ पे t पता है तो z मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी। अब देखेंगे आगे क्या है। अच्छा, अब चूंकि u और y के बारे में था, देख लेते हैं कि u लिव्स इमीडिएट अबव y। देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो सकता है। तो u और y, यानी कि अगर मैं इसको भी लिख दूं तो u और y हम यहाँ पे ले सकते हैं इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग में। फिर आगे कह रहा है कि देयर इज नो फ्लोर बिटवीन टीज फ्लोर एंड जेड फ्लोर, कि टी और जेड के बीच में कोई भी यहाँ पे नहीं। तो अगर हम ये देखें तो टी और जेड में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है फिर हमको कि v डज नॉट लिव्स इमीडिएट अबव और बिलो टू डब्ल्यूज फ्लोर। देखो किसके बारे में कह रहा है? v के बारे में, कि v के नीचे तो कोई होगा नहीं, ऊपर भी नहीं हो सकता। यानी v मेरा यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे के अलावा कहीं और हो सकता था। तो देखेंगे कहाँ होगा। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन हु लाइक्स येलो कलर। क्या येलो कलर के बारे में है? हाँ जी। एंड पर्पल कलर। अब देखो पर्पल हमारा यहाँ पे देखोगे तो येलो अगर यहाँ है तो पर्पल मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और येलो यहाँ अगर है तो यही तो बोला गया है ना कि द ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन पर्सन हु लाइक येलो एंड पर्पल। तो येलो और पर्पल के बीच में, तो येलो यहाँ तो पर्पल क्या मेरा यहाँ हो सकता है? बिल्कुल, इन दोनों के किसी बीच में कोई एक पर्सन बैठेगा। तो अगर टी ने ले लिया यहाँ पे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है द वन हु लाइक्स पिंक कलर्स लिव्स इमीडिएट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु लाइक्स ग्रे कलर। अब देखो, क्या ग्रे कलर के बारे में पता है ना हमें? तो यही तो हमसे कह रहा है कि द वन हु लाइक्स पिंक कलर लीव्स इमीडिएट अबव द ग्रे कलर। तो अगर ग्रे यहाँ तो पिंक यहाँ आएगा, तो पर्पल यहाँ से हटेगा और पर्पल आ जाएगा मेरा
टी के सामने। क्यों? क्योंकि हमसे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो भी पर्सन बनेगा वो उन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठेगा। अभी और देखते हैं ज़रा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी और डालनी बाकी है। फिर क्या कह रहा था कि जो V है वो ना ही इसके ऊपर ना ही इसके नीचे W के बारे में। फिर क्या कह रहा है हमसे, तो हमसे ये कह रहा है कि विच द पर्सन हु लाइक्स ग्रे कलर। हो गया। Z likes blue colors but does not sleeves below to T। Z जो है वो ब्लू कलर पसंद करेगा लेकिन बिलो T नहीं, यानी कि जो Z है वो कहाँ होगा, क्या T के ऊपर ले सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं तो यानी कि T के ऊपर फिफ्थ पे अगर मैं Z को ले लूँ तो ब्लू कलर, तो यहाँ पे जो Z होगा वो क्या पसंद कर रहा होगा, ब्लू कलर। ठीक है, इसके ऊपर V नहीं हो सकता। अब ध्यान देना, हमें जब भी लेना है तो U और Y को हमेशा पेयर में लेना है। तो यानी U और Y को हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं, हमेशा पेयर में अगर लेते हैं। और हमसे क्या बोल रहा है कि X लाइक्स ग्रीन कलर, तो X का जो कलर है वो क्या होगा, ग्रीन कलर। देखो, अगर हम इस चीज को उठा करके यहाँ पे रखें तो क्या मैं X लाइक्स ग्रीन कलर, ध्यान देना इसके ऊपर, तो क्या हम x को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे v नहीं हो सकता है ना, x तो हो ही सकता है। और x को क्या पसंद है, तो x को पसंद है ग्रीन कलर। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही पोर्शन बचा, तो क्या मैं v को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ और इसके साथ साथ में u और y का जो पोर्शन होगा, यानी कि u हमारा यहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा इसी सिमेट्री में बैठेंगे, और y हमारा यहाँ पे बैठेगा। तो ध्यान देंगे जरा कि सबके कलर भी हो गए, अरेंजमेंट भी हो गई, बचा कौन, कि यहाँ पे अगर हम कलर की बात करें तो हमारे सामने जो V है कोई ऐसा खास तो बचा नहीं था। तो देखो जरा, रेड हो गया, पिंक हो गया, रेड भी हो गया, पिंक भी हो गया, ऑरेंज बच रहा है। तो यहाँ पे जो V है उसके पास में ये ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बनेगा क्या, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से देखो, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इस W को यहाँ पे रिस्क लेकर के उठाया था कि W को एक बार नीचे रख के देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं, अगर W यहाँ नहीं बैठता तो जाहिर सी बात है कि मुझे W को हटा करके यहाँ पे तो S ऊपर चलाया था। लेकिन जैसे ही हमने W को यहाँ रखा तो हमारा क्वेश्चन बनना क्या हो गया, शुरू हो गया था। तो हमने W को लेकर के स्टार्ट कर लिया। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखें तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहला हमसे क्या पूछ रहा है कि Z किस मंजिल पे रहता है और Y जिस मंजिल पर रहता है उसके नीचे कितनी मंजिल है। तो सबसे पहले देखा जाए तो Z किस मंजिल पे रहता है, तो अगर मैं Z की बात करूं तो Z मेरा फिफ्थ पे है। ऑप्शन में देखते हैं जरा, तो Z किस पे आएगा हमारे, जो फिफ्थ पे, यानी कि जो Z है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो फिफ्थ मंजिल पे रह रहा है। फिर कह रहा है कि Y जहाँ पे रहता है उसके नीचे, फ्लोर्स आर बिलो, उसके नीचे कितनी मंजिल है। तो y के नीचे की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो जरा, तो y अगर है तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो y के नीचे कितने लोग होंगे, तो y के नीचे यहाँ पे टोटल 6 पर्सन क्या होंगे, यहाँ पे बैठते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप वहाँ पे अपनी अरेंजमेंट को क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस के भी जो आंसर हैं वो आपके निकलने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं जरा। फिर अगला क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पे ये बता दीजिए कि कौन रह रहा है। तो देख रहे होगे आप कि कौन रह रहा है, एक्स। तो देखते हैं सर ऑप्शन में कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स जो है वो हमारा सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे इस्टेब्लिश है, उसकी जो पोजीशन है वो सेकंड फ्लोर है। फिर कह रहा है कि वी को कौन सा कलर पसंद है। क्या पूछ रहा है हमसे कि जो V है उसका कलर क्या है। तो जो V है उसके कलर की अगर मैं बात करूं आपको, तो V को जो पसंद है वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो ऑप्शंस पे देखते हैं जरा मेरे दोस्त कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो V को क्या पसंद है, V को हमारे ऑरेंज कलर
पसंद है। तो ये पूरा का पूरा एक फैक्टर है हमारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्लोर बेस्ड हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो या कोई और फ्लोर की क्वेश्चंस हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे, भाई आजा नीचे, हाँ आ जाइए ज़रा, आ गया नीचे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पजल के क्वेश्चंस को करें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार तुरंत पढ़ करके छोड़ दें। एक बार पढ़ा आपने कि क्या क्या है, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद से जो असली कहानी शुरू होगी वो यहाँ से। तो एक एज ए टीचर, एज ए एक्सपीरियंस टीचर या फिर एज ए दोस्त, आप जो भी माने, इस क्वेश्चंस को ट्वाइस टाइम 2 बार पढ़ें और उसके बाद से इन क्वेश्चंस को क्या करें, आप सॉल्व करें। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ट्रस्ट मी, आपकी एक्यूरेसी डे बाय डे आपकी बढ़ती जाएगी। 2 बार पढ़ना है, कैसे? टॉप टू बॉटम पढ़ो, ऊपर से नीचे इस कॉर्नर तक, फिर वापस से बॉटम टू टॉप पढ़ो। आपकी क्वेश्चंस जो है ना 50% आपको समझ में आ जाएंगे कौन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं। क्यों? जैसे इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देख लिया था कि इसके नीचे कोई नहीं, इसके ऊपर 1% या 2%। तो इस तरीके से जब आप आओगे तो ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल पास है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, प्लीज 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 इसको आप इग्नोर ना करें। आपको पजल लगानी है तो 2 टाइम्स पढ़ें और ये चेक करें कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। गॉट इट? तो ऑल द बेस्ट, थैंक क्लास।